हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक गाइस। आज मेरी एक अपील है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, और ये अपील है रिगार्डिंग आवर स्पोर्ट, रिगार्डिंग आवर एथलीट्स। सो देखते रहिए वीडियो, वी विल बी बैक। Back from the dead. Back from the dead. हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ अपने एथलीट्स की। जो हमारा स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग है, हम बोलते हैं दिस इज़ अ कोल्ड स्पोर्ट, बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। बट इस स्पोर्ट में अगर आप देखेंगे, जो सप्लीमेंट कंपनीज़ हैं करोड़ों अरबों रुपए छाप रही हैं, जो लोग जिम बिजनेस में हैं दे आर डूइंग वेरी गुड, एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, बट पीपल हु आर नॉट एबल टू अर्न अ मनी, जो लोग अपनी लाइफ को नहीं ठीक से जी पा रहे, वो हैं एथलीट्स। गाइस अगर एथलीट्स नहीं होंगे तो ये स्पोर्ट नहीं होगा। आप वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग के लेवल पे देख लीजिए, जो वर्ल्ड में टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स हैं वही सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, बाकी कोई पैसा नहीं कमा रहा है स्पोर्ट में। तो क्या सिर्फ 5 लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं हज़ारों लोग, लाखों लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो सेम चीज़ है। इंडिया में सप्लीमेंट बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, एवरीबडी इज अर्निंग मनी। जो सप्लीमेंट बेच रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, ख़रीदने वाले इसको पैसा दे रहे हैं। बट अगर एथलीट नहीं होगा तो ये बिज़नेस ही नहीं होगा। अगर एथलीट्स नहीं होंगे तो वो सप्लीमेंट वाले कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। सो उन एथलीट्स के लिए लेकिन हम करते कुछ नहीं हैं, जिनकी वजह से ये स्पोर्ट ज़िंदा है। सो गाइस एक एथलीट की बात करना चाहूँगा मैं। जब एक एथलीट इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर जाता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन में बॉडी बिल्डिंग के, सो गाइस वो अपनी एक कंपटीशन के तैयारी में 2 से ढाई लाख रुपए लगा देता है। और वो पैसा लगाता है लोन लेके, अपने घर से सैक्रिफाइस करके, अपने जो उसको घर पे ज़रूरत है वहाँ से हटा के। कुछ लोग, मुझे ये भी पता है कि जेवर गिरवी रख के अपने घर के वो लोग कंपटीशन खेलते हैं। गाइस एशिया हो गया, वर्ल्ड हो गया, जब ये लोग कंपटीशन खेलने जाते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये लोग अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, फ़्लाइट टिकट खरीदते हैं, होटल एकोमोडेशन खुद से करते हैं, और तब ये जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे अपनी जेब से पैसा लगा के। और गाइस अगर ये पैसा देने से मना कर दे, या इनके पास मान ली इनका सिलेक्शन हो गया बट इनके पास पैसा नहीं है देने को, तो इनका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि रद्द कर दिया जाता है। और वहाँ पे जब ये जाते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने, तो वहाँ पे कोई मीडिया कवरेज नहीं होती, कोई इनको सपोर्ट नहीं करता। ये खुद से होते हैं, खुद ही करते हैं। आपस में जो टीम है वही एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, आपस के लड़के ही एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। आप देखेंगे बाहर के देशों के जब एथलीट्स आते हैं, उनके साथ एक पूरी उनकी टीम आती है, उनके डॉक्टर्स आते हैं, उनके फिजियो आते हैं, उनकी मीडिया टीम आती है, उनकी मीडिया कवरेज होती है, ताकि वो देश में जब वापस जाएँ उनका नाम हो, उनकी पहचान हो। और जब हमारे एथलीट्स मेडल जीत के वापस आते हैं अपने देश में, हम इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, और हमारी भी गलती नहीं है, बिकॉज मीडिया उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, तो इसलिए हम उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं दे पाते। अगर ये चीज़ मीडिया में आएगी, मीडिया इनको लाइमलाइट में लाएगा, तो हमें भी पता चलेगा, और तभी ये स्पोर्ट ग्रो करेगा। गाइस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पैसे ना होने के कारण जो हमारे देश के बेस्ट एथलीट्स हैं वो नहीं जा पाते बाहर खेलने, वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इस वजह से हो सकता है हमारी टीम, एक पूरी टॉप टीम भी ना जा पा रही हो बाहर खेलने। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग एक बार खेल आए हैं, मेडल ले आए हैं, वो सोचते हैं यार हम खेल तो आए हैं, मेडल ऑलरेडी ले आए हैं, तो दोबारा जाके हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें कुछ अर्निंग तो होती नहीं है। और आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि जो एशिया और वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो एमेच्योर लेवल के होते हैं, उनमें प्राइज़ मनी भी नहीं होता। तो ये लोग 2-2.5 लाख तैयारी में लगाते हैं, 50-60 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक अपनी टिकट पे लगाते हैं, अपने होटल एकोमोडेशन पे लगाते हैं, अपने रहने खाने पे लगाते हैं, और वहाँ जाके इनको प्राइज़ मनी भी नहीं मिलता। ये सिर्फ देश के लिए कर रहा है, ये सिर्फ हमारे लिए कर रहा है। तो हमारा इतना फ़र्ज़ नहीं बनता क्या कि हम इनको उतना रिकॉग्निशन दे पाएँ, इतना प्यार दे पाएँ। जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जिम इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, बट ये एथलीट्स गाइस आज से 10 साल पहले भी यही कर रहे थे, आज से 10 साल बाद भी यही करेंगे। आई होप सो नॉट, बिकॉज और गाइस ये लोग जब वापस आते हैं, इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, किसी का जिम है, कोई पर्सनल ट्रेनिंग कर रहा है, कोई सप्लीमेंट बेच रहा है, ये लोग कमाते हैं वैसे करके। और उसके बाद ये लोग जब मेडल लेके आते हैं, और व्हेन दे आर ट्राइंग टू गिव यू ट्रेनिंग, कोचिंग, तो हम क्या कहते हैं, नहीं यार ये सब मनी माइंडेड हो गए हैं, बिना पैसे लिए कोई कुछ बताता नहीं है। तो गाइस ये लोग कैसे अपना घर चलाएंगे, आप बताइए। इनको भी तो घर चलाना है। आप एक नौकरी करते हैं, आपको एक फ़िक्स इनकम आती है, इन लोगों को हक नहीं है कि अपनी इनकम बनाने का। मीडिया सपोर्ट करती नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं, हम भी सपोर्ट करते नहीं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। बस हमें फ़ायदा चाहिए इनसे, हमें नॉलेज चाहिए, फ्री की नॉलेज चाहिए इनसे। गाइस ऐसा नहीं काम करता। अब गाइस आते हैं मेन टॉपिक पे
जो मेरे हाथ में लेटर है ये अपनी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने स्टेट फेडरेशन को भेजा है। हाल ही में जो सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे इंडियन टीम के लिए, जो एशिया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की टीम सेलेक्ट हुई थी, सो दिस लेटर हैज़ बीन सेंड टू अ स्टेट फेडरेशन एंड इट क्लियरली सेज, सो उन्होंने प्लेयर के नाम बताए जो सिलेक्ट हुए हैं, एंड वी क्लियरली सेज फर्दर वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स Government of India is not extending any financial assistance. Therefore, your association is kindly requested to bear all the expenses related to this championship (bracket airfare, lodging, boarding, registration fee and other conveyance etc. for these athletes. ऐसे 4 लेटर है मेरे पास जो एसोसिएशन ने स्टेट एसोसिएशंस को भेजे हैं कि स्टेट एसोसिएशन से अपील है कि वो अपने एथलीट का खर्चा उठाएं। स्टेट एसोसिएशन क्या करेगी, वही खर्चा अपने एथलीट्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगी। तो गाइस कहाँ से एथलीट्स खर्चा उठा पाएंगे? एक जुनून होता है एक एथलीट का अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। और गाइस एक और बात ये कि हम हमेशा ब्लेम एसोसिएशन पे डाल देते हैं। ये जो एसोसिएशन है मैंने भी कम्पीट किया हुआ है, सो आई नो हाउ एसोसिएशंस वर्क। गाइस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया। अगर इसके आप कॉन्टेस्ट देखेंगे जो ये कराती है, नेशनल लेवल के कॉन्टेस्ट होते हैं, इतना बढ़िया इंतज़ाम होता है एथलीट्स के लिए, इतना बढ़िया इनका कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, जिस टॉप नॉच, बहुत ही रिस्पेक्ट देती है एसोसिएशन। बट गाइस क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का दायित्व नहीं बनता कि एसोसिएशंस को सपोर्ट करे? गाइस अगर कुछ डेटा आपके सामने रखूं, जो स्पोर्ट्स बजट अप्रूव होता है हमारे देश का, सन 2016 में 1592 मतलब 1592 करोड़ रुपीज़ का बजट सैंक्शन हुआ था, स्पोर्ट्स बजट। और 2017 में यही बजट 350 करोड़ रुपये बढ़ा के 1943 मतलब 1943 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है। सो गाइस क्या मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से पूछना चाहूँगा, ये हम सभी का सवाल है, इतने बजट में जो हमारी टीम से 15-20 लोग जाते हैं रिप्रेजेंट करने, उनका टिकट का खर्चा नहीं निकल सकता, उनकी एयरफेयर और लॉजिंग का खर्चा नहीं निकल सकता। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ कोटेड ऑन पेपर दैट वी कैन नॉट एक्सटेंड एनी फाइनेंशियल हेल्प। 130 करोड़ की आबादी हो गई हमारी और हम कहते हैं हम स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर रहे। कहाँ से अच्छा करेंगे गाइस? हमारे एथलीट्स को इतनी तक फंडिंग नहीं है कि वो जाके तैयारी के लिए तो पैसा छोड़िए, उनको खाना, उनका डाइट, उनका सप्लीमेंट, ये सब तो छोड़िए, उनको एयरफेयर और लॉजिंग के पैसे अपने खुद से देने पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती इंडियंस के लिए कि यार हम अपने एथलीट से एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करते हैं कि हमारे लिए मेडल्स लेके आए, बट इतना सपोर्ट तक उनको नहीं दे सकते हम कि उनकी टिकट का इंतज़ाम कर पाए हम। और इतना पैसा जाता कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता। सो गाइज़ मेरी अपील है आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और हो सके तो ये वीडियो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास पहुंचे, वो देखें उसको और कुछ इस बारे में किया जा सके। सो गाइज़ मेरी अपील है आपसे, इन एथलीट्स के लिए, हमारे देश के लिए कुछ हमें करना चाहिए। और हम स्टार्ट ये कर सकते हैं कि एक अपील करते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कि गाइज़ प्लीज़ जो लोग मिनिस्ट्री में बैठे हैं ध्यान दीजिए स्पोर्ट के ऊपर भी। अगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइज़, अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स की वेबसाइट पर जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग का नामो निशान नहीं है। दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज दिस एज अ स्पोर्ट। तो फिर किस बात का एफिलिएशन है इस स्पोर्ट से? जो हम हमेशा कोई भी कंपटीशन होता है एक स्टिकर लगा देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं, रिकॉग्नाइज बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स। आप उनकी साइट पर जाके देखेंगे, उन्होंने लिखा हुआ है अचीवमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। उसमें बॉडी बिल्डिंग का नाम भी नहीं है, उसमें इन एथलीट्स का नाम भी नहीं है, जो लोग मेडल्स लेके आए उनका नाम भी नहीं है। और गाइस हैरानी की बात यह है, अगर आप अचीवमेंट्स देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री इन 2011। BCCI इज़ नॉट इवन अंडर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। BCCI इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। BCCI के ऊपर RTI भी लागू नहीं होता क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपनी फंडिंग खुद ही अरेंज करते हैं और हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आना चाहते। तो फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्यों उनका नाम अपनी साइट पर डालती है, क्यों क्रेडिट लेना चाहती है उनका? आई डोंट अंडरस्टैंड गाइस। तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को वायरल करिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के किसी अगर बंदे तक ये वीडियो पहुँचे तो हो सकता है बॉडी बिल्डिंग का कुछ फ़ायदा होगा गाइस। प्लीज़ जाते जाते एक और अपील है मेरी आपसे, मैं चाहता हूँ आप सब लोग ईमेल करें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पर्सनल सेक्रेटरी को। मैं नीचे एक पूरा फॉर्मेट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल का, और ईमेल एड्रेस भी है, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। गाइस मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर 1.5 लाख में से 1 लाख सब्सक्राइबर भी ईमेल करेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, आपको लगता है वो एक्शन नहीं लेंगे? अगर आपको लगता है मैंने इस चैनल के थ्रू आपको थोड़ा भी अगर कुछ नॉलेज दी है, आपको थोड़ा भी मेरे से कुछ फ़ायदा हुआ है, तो एक काम मेरा आपको आज करना पड़ेगा। आपको ये चैनल बंद नहीं करना है वीडियो देखने के बाद, आपको ईमेल करनी है। मैं चाहता हूँ इस बार जो हमारी इंडियन टीम जा रही है बाहर खेलने, कोई भी एथलीट अपनी जेब से पैसा ना लगाए एयरफेयर का और वहाँ रहने का। मैं चाहता हूँ हर एक एथलीट को स्पॉन्सरशिप मिले ताकि वो जा सके और खेल सके और गर्व से कह सके कि मैं एक इंडियन एथलीट हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं तो आपका एक ईमेल एड्रेस ज़रूर होगा, आपको वो फॉर्मेट सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और उस ईमेल एड्रेस पे भेजना है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, जो कि मैं आपको नीचे बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ भी लिखा हुआ है। गाइस प्लीज़ ये काम बिना किए आप इस वीडियो को बंद मत करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।